जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा आरती ध्यान और पूजा। आरती ध्यान और पूजा करने का सही नियम क्या है, सही तरीका क्या है, हमको यह दिन में कितनी बार करनी चाहिए, किस किस समय करनी चाहिए, यह आपने करौली सरकार से पिछले वीडियो में समझा। तो भक्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे करौली सरकार से शिव नेत्र। जी हां, शिव नेत्र क्या है, त्रिनेत्र क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान करने की एक विधि बताई है। जी हां भक्तों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ध्यान करने की विधि बताई है, जिसको कि हम नासाग्र कहते हैं। नासाग्र पर ध्यान करने का मतलब है एकाग्र ध्यान करना। एकाग्र मतलब एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, पहले ध्यान देना है, नासाग्र पर ध्यान देना है। अब आप कुछ लोग भ्रमित होंगे कि यह नासाग्र क्या है, तो करौली सरकार ने इसको भी बिल्कुल स्पष्ट किया है। जो नाक का अगला भाग होता है, अगले भाग को जब हम दृष्टि से देखते हैं, अपने दोनों आंखों की दृष्टि से देखते हैं, जो नाक का अगला भाग है, इसको हम नासाग्र कहते हैं। जब हम अपनी आंखों से नाक के इस अगले भाग को देखेंगे तो पूरा भाग आपको नहीं दिखाई देगा, हल्की हल्की छाया दिखाई देगी। जी हां, नाक के उस अगले भाग की आपको हल्की हल्की धुंधली धुंधली छाया दिखाई देगी। स्पष्ट रूप से नाक का अगला भाग आपको नहीं दिखाई देगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, जब आप नासाग्र में नाक के उस अगले भाग को अपनी दोनों आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, तो इससे होगा क्या, आपके दोनों आंखों की पुतलियां धीरे 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 बीच में आ जाएंगी। और जैसे ही पुतलियां बीच में आएंगी तो यह कहां जुड़ जाएंगी। जी हां, आप जब ऐसा करेंगे, नाक के अगले भाग को दोनों आंखों से देखेंगे, तो आपके आंखों की जो पुतलियां हैं वह धीरे धीरे आंखों के बीच में आ जाएंगी। और जब आंखों के बीच में आ जाएंगी तो वह दृष्टि कहां जुड़ेगी, वह दृष्टि आपकी आज्ञा चक्र से जुड़ जाती है, जिससे कि वहां पर ऊर्जा बहने लगती है। और शिव नेत्र, तीसरे नेत्र की तरफ ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। जब द्वैत अद्वैत में बदल जाता है तो आज्ञा पथ की ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। अभी जो हमारी दृष्टि फटी हुई है, अलग अलग है, जैसा कि हमको दिखता है, तो वह जो हमको दिख रहा है, उस दृष्टि से जो हमको दिख रहा है अलग अलग फटी हुई, वह क्या है, वह एक भ्रम है। अब करौली सरकार बताते हैं, जैसे अब आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको कुछ और देखेगा, और दूसरी आंख बंद करके देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। और जब दोनों आंखों से आप नासाग्र की स्थिति में देखेंगे तो वह स्थिति हो जाएगी आपकी त्रिनेत्र की, शिव नेत्र की। उसी को कहा गया है त्रिनेत्र। आज्ञा चक्र शिव नेत्र तो नासाग्र पर ध्यान करने के लिए श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है। तो जब आप नासाग्र पर ध्यान करते हैं तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा। जी हां, जब जो करौली सरकार आपको बता रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा। एक रेखा दिख सकती है, सीधे दिख सकती है, दाईं ओर दिख सकती है, बाईं ओर दिख सकती है, कैसे भी दिख सकती है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वही भ्रम है, वही आपको भ्रमित करेगी, वही भ्रम है। आपको ऐसी किसी भी बिंदु, ऐसी किसी भी रेखा पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान बराबर अगले हिस्से पर बना रहे। जी हां, नासाग्र की स्थिति में आपकी दोनों आंखों का ध्यान आपकी नाक की जो अगला हिस्सा है उस पर बराबर बना रहना चाहिए। अगर आप यह करने की स्थिति में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, आरामदायक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अपनी दोनों आंखों के बीच में नाक के पास बराबर उंगली रखिए, उस उंगली को बराबर देखते रहिए। जब आप उस उंगली को धीरे धीरे नाक के पास लाने लगते हैं, जी हां,
जैसे कि आप नासाग्र की स्थिति में हैं और आप नाक की स्थिति में नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में करौली सरकार ने बताया है कि नाक के पास में आपको उंगली रखनी है और उसको आपको देखते रहना है। फिर उस उंगली को आप जब धीरे धीरे पास में लाते हैं तो बिल्कुल वही स्थिति आ जाती है, नासाग्र वाली स्थिति। अब ऐसी स्थिति में ऐसा करने से आपकी दोनों पुतलियां एक होने लगती हैं, आपकी दोनों आंखों की पुतलियां एक होने लगेंगी और आपको कुछ चमकता हुआ कुछ रेखा दिखाई देगी। उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, बस उस उंगली पर आपको ध्यान देना है। उस उंगली पर ही जब तक आप ध्यान देते रहेंगे, तब आप धीरे धीरे उंगली को जब पास लाने लगेंगे, वही नासाग्र की स्थिति बन जाएगी। और जो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई रेखा दिखाई दे रही है, वह क्या है? वह भ्रम है। उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कुछ भी दिखाई दे सकता है, आपको कुछ भी चलता हुआ चमकता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई भी रेखा धुंधला सा दिखाई दे सकता है, तो वही भ्रम है। करौली सरकार बार बार कह रहे हैं कि आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है, उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको उसी नाक के अगले हिस्से पर या उंगली पर ध्यान ही देना है। यही त्रिनेत्र है, यही शिव नेत्र है। और धीरे धीरे जो दाएं बाएं दिख रहा है, बीचों बीच आकर टिक जाएगा। जी हाँ, ऐसा करने से आपको जो भी कुछ दिख रहा है धीरे धीरे दाएं बाएं, होगा क्या कि वह जब आप करते रहेंगे, नासाग्र की स्थिति जब आप करते रहेंगे, तो वह क्या होगा? वह धीरे 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 टिक जाएगा, बीचों बीच आकर टिक जाएगा, मात्र 3 माह के अभ्यास से। जी हाँ, करौली सरकार यह भी बताते हैं कि यह कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। यह अभ्यास आपको कम से कम 3 महीने तक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं शिव नेत्र की, त्रिनेत्र की स्थिति बनेगी, नासाग्र की स्थिति बनेगी। और नासाग्र की स्थिति क्या है? जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया है कि यह ध्यान एकाग्र करने की स्थिति है, यह ध्यान एकाग्र करने की विधि है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका किसी भी एक विषय में ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और यह 3 माह के अभ्यास में यही बिंदु बीचों बीच आकर टिक जाएगा। कहां टिकेगा? बीचों बीच त्रिनेत्र पर। जब आप दोनों नेत्र का ध्यान एक हो जाएगा, जब आपकी दोनों नेत्रों का ध्यान एक हो जाएगा, तो वह चला जाएगा त्रिनेत्र पर, शिव नेत्र पर। तो भक्तों, यह आपने समझा कि करौली सरकार ने हमको समझाया है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी ऐसी विधि करते हैं, तो वह क्यों अधूरी रह जाती है, वह उसका लाभ हमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यह एक ध्यान है और ध्यान तो एकाग्र ही होना चाहिए। और ध्यान अगर एकाग्र नहीं होगा तो हमें उसका फल मिलने वाला नहीं है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा। आपने समझा होगा कि त्रिनेत्र, शिव नेत्र, नासाग्र क्या है। हालांकि कुछ लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन यह कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपने इस वीडियो को देखकर समझा। तो भक्तों, अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।